गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। फोटॉन्स पे ये वर्कशीट आपसे डिस्कस करूँगा। तो स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम मान लीजिए सी, उसका वेवलेंथ है लेमडा, और फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है। तो मान लीजिए कोई पार्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट है, इससे फोटोन्स एमिट हो रहे हैं और इन फोटोन्स के ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे सी क्योंकि कांस्टेंट होता है, वैक्यूम में जो फोटोन का स्पीड है दैट इज़ कांस्टेंट। तो अगर हम लेमडा और सी का ग्राफ बनाएं तो ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि सी कांस्टेंट है। सी को वाई एक्सिस पे रखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। वहीं सी का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ करेंगे, वो भी कांस्टेंट आएगा। फ्रीक्वेंसी का सी के साथ वो भी कांस्टेंट आएगा। सो दीज आर द पॉसिबल ग्राफिकल वेरिएशंस ऑफ सी विद लेमडा एंड द फ्रीक्वेंसी। लेकिन वहीं पे अगर हम फ्रीक्वेंसी और लेमडा के बीच का ग्राफ बनाएं, सो दैट ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एज शोन इन द फिगर। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर फ्रीक्वेंसी और 1/λ का ग्राफ बनाएं तो ये, क्योंकि 1/λ को आप x मान लीजिए, सो फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू x। तो ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, जिसका अगर स्लोप एंगल हम देखें वो c के इक्विवेलेंट होगा, लगभग 90 डिग्री, क्योंकि c 3 × 10⁸ होता है। तो ये इसके ग्राफ के एनालिसिस हमारे पास आ गए। नेक्स्ट, अगर हम एनर्जी का ग्राफ देखें तो एनर्जी h/c, h कहा जा सकता है एनर्जी को, और यही आपका mc² के इक्वल होती है। और इसका एक फॉर्म और होता है जिसको hc/λ भी कहा जा सकता है। सो ये वेरियस एनर्जी के फॉर्म्स हो गए। एनालिसिस देखें एनर्जी और मास की, तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू m, सो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ही है। नेक्स्ट, अगर kmax की बात करें तो kmax होता है आपका h - φ0। तो kmax और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड होगी तो kmax 0 होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट है, तो φ0 और h0 इक्वल होते हैं, तो वहाँ से आपका kmax 0 आ जाएगा। और अगर हम न्यू को 0 करते हैं तो kmax -φ0 पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ग्राफ का जो y इंटरसेप्ट होगा वो -φ0 होगा। स्लोप एंगल जो है वो उसका tan θ h के इक्वल होगा, या स्लोप h के इक्वल होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर हम kmax और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करें दो डिफरेंट मेटल्स के लिए, मान लीजिए 1 और 2, और इसके एनालिसिस देखें तो इनमें मान लीजिए एंगल θ1 θ2 है, वर्क फंक्शन φ01 φ02 है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड φ01 ν01 ν02 है। तो एंगल क्योंकि कांस्टेंट होता है तो ये तो दोनों का सेम आएगा। जबकि ग्राफ की एनालिसिस से हम कह सकते हैं कि सेकंड का जो वर्क फंक्शन आप देख सकते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है इससे, तो φ02 इज़ ग्रेटर देन φ01। और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, लेकिन उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगा। तो इस एक क्वेश्चन की एनालिसिस से आप 4 डेटा यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 4 पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं पे अगर 3 डिफरेंट मेटल्स के लिए ग्राफ दिया हो, kmax और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, और 3 डिफरेंट मेटल्स A B and C, एंगल्स वही हैं, θ है θ B θ C। सो वी नो दैट एंगल्स इक्वल होंगे तो θ है θ B θ C बराबर होगा। वर्क फंक्शन C के कोरस्पॉन्डिंग आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि C का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका वर्क फंक्शन भी सबसे ज़्यादा होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो हम यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं, और जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सबसे कम। तो तीसरा एनालिसिस इसमें ये आ जाएगा। तो ये इससे ग्राफ से आप एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि kmax और फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपको दिया हुआ है, और इसमें जो यूनिट साइज़ है वो 10⁻15 हर्ट्ज़ है। तो पहला तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट 4 है, तो यूनिट है 10⁻15। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी 4 × 10⁻15 हर्ट्ज़। उसके बाद आपको लेमडा नोट कैलकुलेट करना है, तो C इज़ इक्वल टू लेमडा नोट न्यू नोट वाले फंडे से आप लेमडा नोट कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन ये आपका 750 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट पूछा है, तो कांस्टेंट होता है विच विल बी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो यहाँ से आप ये एनालिसिस देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 2 डिफरेंट ग्राफ्स आपको दिए हुए हैं 2 डिफरेंट मेटल्स के लिए, और उसकी एनालिसिस अपने को देखनी है। सो पहला तो एंगल का एनालिसिस है कि θ A और θ B दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट है, ए का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 2 × 10⁻15 हर्ट्ज़। उससे अगर हम कैलकुलेशंस करें तो ए का जो वर्क फंक्शन है वो h0 होगा। h का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, न्यू0 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो कैलकुलेशंस के बाद जो वैल्यूज़ आएंगे वो आएंगे आपके 1.32 × 10⁻18 जूल। ये जूल में आया। जबकि अगर हम इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करें तो EV में आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 8.3।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। वहीं पे अगर हम यहाँ से कैलकुलेशंस करें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का, तो ये सी अपॉन न्यू नॉट ए आएगा। सी का वैल्यू आप रख दीजिए 3×10⁸, न्यू नॉट का वैल्यू रख दीजिए, तो 1500 एंगस्ट्रॉम इसका आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर बी। तो यहाँ से ग्राफ से हम देख सकते हैं ये 5×10⁻15 हर्ट्ज होगा। वर्क फंक्शन कैलकुलेट करें एच न्यू नॉट से, तो पहले जूल में वैल्यू डालेंगे 6.6 10⁻−34 जूल सेकेंड, 5×10⁻15 हर्ट्ज। तो इसको सॉल्व करेंगे आपका यहाँ से 33×10⁻−19 जूल आएगा। वहीं पे अगर ईवी में कन्वर्ट करें इसको, तो ये 20.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यहीं से अगर कैलकुलेशंस करें आप इसके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, तो वो सी बाई न्यू नॉट बी होगा। सी का वैल्यू डाल दीजिए, न्यू नॉट का डाल दीजिए, 600 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। वहीं पे डायमेंशंस निकालें लेमडा नोट का, तो ये लेंथ m0l1t0 होगा। फाई नोट क्योंकि एनर्जी ही होता है तो इसका डायमेंशन ml2t-2 होगा। फाई नोट का एसआई यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट अर्ग है, और वर्किंग यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये एनालिसिस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सो हमने यहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस देखे, कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो वेरियस टर्म्स है, स्पेशली केमेक्स का वेरिएशन देखा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट देखा, केमेक्स का एनालिसिस देखा, फ्रीक्वेंसी के साथ दो डिफरेंट मेटल्स के साथ क्या क्या उसमें एनालिसिस पॉसिबल है। सो एट ऑल इट वाज रिलेटेड टू केमेक्स, फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन एंड दी threshold wavelength. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.